तो यहाँ कुछ तो दिख रहा है बट ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, रीडमी फाइल देखते हैं कि इसने क्या बोला है, कि इसने सब कर दिया है नहीं किया है। सेटअप इंस्ट्रक्शन में दे रहा है कि बैकएंड सेटअप करने के लिए बैकएंड डायरेक्टरी में जाओ, इंस्टॉल डिपेंडेंसीज, क्रिएट ENV फाइल एंड ENV में ये सारी चीज़ें डालो एंड सीड द डेटाबेस विद नोड। एक सीड करने के लिए दिया है, बेसिकली कुछ डिफ़ॉल्ट कुछ डेटा डाल देगा वो मोंगो डीबी पे ताकि कुछ दिखे वहाँ पे। फिर बैकएंड सर्वर स्टार्ट करने बोल रहा है, उसी तरह बैकएंड सर्वर 5000 पे रन करेगा। फ्रंट एंड को सेटअप करने के लिए इसने बोला है cd फ्रंट एंड npm इंस्टॉल क्रिएट .env.local एंड इसमें ये डालना है एंड देन npm रन डेव और फ्रंट एंड इस पर रन करेगा, ठीक है। और मोंगो डीबी इसने बोला है स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये जो सेटअप इंस्ट्रक्शन है इसको हम करते हैं, ठीक है, फटाफट। तो सेटअप इंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले विल गो टू बैकएंड, तो cd बैकएंड एंड उसके बाद ये बोल रहा है npm इंस्टॉल, तो विल डू npm इंस्टॉल, ओके। तो जैसे जैसे बोल रहा है अपन कर रहे हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे अभी। देखते हैं कि अभी इसने क्या बनाया, क्या ख़राब किया है, नहीं किया, सब सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो npm इंस्टॉल हो गया और ये फिर बोल रहा है क्रिएट .env फाइल इनसाइड द बैकएंड डायरेक्टरी। तो हम बैकएंड डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे और एक .env फाइल बनाएंगे, .env, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद .env फाइल में यहाँ आते हैं रीडमी, ये सारे मुझे वहाँ डालने हैं, तो वहाँ डालते हैं .env में। ये पेस्ट करा। मोंगो डीबी का URI चाहिए, तो आपको वो मोंगो डीबी का URI यहाँ से मिलेगा जो आपने बनाया था ना प्रोजेक्ट। तो यहाँ आप बोलोगे कनेक्ट और जाओगे ड्राइवर्स पे, Node.js आप चूज़ कर लेना क्योंकि Node.js में कोड लिखा है। तो ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ये ऐसे कॉपी कर लेना और वहाँ पेस्ट कर देना, यही आपका मोंगो डीबी का URI, ओके। तो यहाँ हम आएंगे और मोंगो डीबी का URI डालेंगे, ये डाल दिया हमने। इसको व्यू वर्ड रैप कर लेते हैं, ओके। JWT सीक्रेट, अभी के लिए कुछ भी स्ट्रिंग डाल देते हैं, एनी बिग स्ट्रिंग समथिंग, सॉरी नॉट लाइक दिस, ठीक है। एंड जेमिनाई API की चाहिए, आई थिंक वो कोड को जो हम कोड लिख रहे हैं ना, तो उसको चलाने के लिए कि सही लिखा नहीं के लिए, आई थिंक उसके लिए अभी यूज़ कर रहा है। तो अभी एक जेमिनाई API की भी डाल देते हैं, ओके। तो मुझे API की चाहिए पड़ेगा, मैं एक API की क्रिएट करके यहाँ डालता हूँ। तो यार देखो, मैं जेमिनाई API की डालने बोल रहा था बट मेरे पास ना ऑलरेडी OpenAI API की ऑलरेडी है, तो मुझे लगा कि मैं वही यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर OpenAI की API की डाल दिया, मैंने जेमिनाई API की हटा दिया। बट क्योंकि इंटरनली कोड में भी वैसा लिखा होगा कि वो जेमिनाई API की यूज़ कर रहा होगा, तो मैं प्रॉम्प्ट में बोल देता हूँ कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग जेमिनाई API की I'll be using OpenAI API key and I have added the API key OpenAI API key in the .env file, ठीक है। सो मेक द कोड चेंजेस अकॉर्डिंगली। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ जेमिनाई यूज़ करोगे ना उसको फिर OpenAI में कन्वर्ट कर लेगा वो, ठीक है। तो ये मैं प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ, लेट्स सी। तो देखो मैंने वो OpenAI वाला सारा चल गया। उसके बाद हमारा ENV में रीडमी फाइल में क्या था, ये बोल रहा है नोड स्क्रिप्ट्स डॉट .seedjs चलाने, ठीक है। तो इसको चला लेते हैं, नोड स्क्रिप्ट्स एंड seed.js। बेसिकली इसका काम ये होगा कि कुछ डमी डेटा ना वो जाके मोंगो डीबी पे पेस्ट कर दे ताकि हम जब एक्चुअल एप्लीकेशन रन करें तो एटलीस्ट सम डाटा हो दिखाने के लिए, राइट। तो ये मैं कर दे रहा हूँ। तो ये तो बोल रहा है कि हैंडशेक नहीं हुआ, ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, ओके। तो मैं इसको फिक्स करके आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना सिर्फ पासवर्ड, मैंने डीबी पासवर्ड ही रह गया था वो स्ट्रिंग, बस यहाँ पे अपना जो पासवर्ड था ना वो पासवर्ड डालना है। उसके बाद मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ, तो मैंने बोला नोड स्क्रिप्ट seed.js, तो ये तो चल गया भाई, कनेक्टेड भी हो गया और सीडेड 22 प्रॉब्लम। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर आया कि नहीं। तो अपन जाते हैं ब्राउज कलेक्शन में और यहाँ क्लस्टर 0 गॉट इट, इसके अंदर जाते हैं, अभी चल रहा है।
डेटाबेस, हाँ तो यहाँ देखोगे टेस्ट में अगर जाते हैं तो क्या है, प्रॉब्लम्स, और देखो ये प्रॉब्लम्स इसने डाल दिया, यू आर गिवन द कस्टमर विजिट, ये 20 प्रॉब्लम जो हमने वहाँ डाला था ना यूआई में, वो सारे प्रॉब्लम इसने पहले से ही यहाँ डाल दिए। ठीक है, तो हमारा कनेक्शन तो काम कर रहा है डीबी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा रीडमी में अगर जाए तो ये हो गया एंड विल डू npm रन डेव, तो हमारा बैकएंड चलने लगेगा, तो npm रन डेव। ठीक है, तो ये बोल रहा है मॉड्यूल नॉट फाउंड ओपन एआई, तो आई थिंक हमने बीच में चेंज किया ना, तो एक काम करते हैं फिर से npm इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि वो ओपन एआई वाला इंस्टॉल हो जाए, क्योंकि पहले जेमिनाई में कर रहे थे, हमने उसको चेंज कर लिया था, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, और फिर से चलाते हैं, अभी सीट चलाने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट npm रन डेव करते हैं। ओके, तो हमारा 5000 पोर्ट पे ये चलने लगा। अब क्या करते हैं, हम एक दूसरा कंसोल खोल लेते हैं और जो फ्रंट एंड के लिए करना है फ्रंट एंड चलाते हैं। तो फ्रंट एंड सेटअप के लिए बोल रहा है पहले cd करो फ्रंट एंड, तो हम लोग फ्रंट एंड में चले गए फोल्डर में, फिर npm इंस्टॉल कर लिया, और एक .env.local फाइल बनाना है फ्रंट एंड के अंदर। ठीक है, तो बैक एंड बंद करते हैं, फ्रंट एंड के अंदर आते हैं और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं .env.local। ठीक है, और ये रीडमी फाइल में ये जो बोल रहा है इसको कॉपी करते हैं और इसको .env.local में पेस्ट करते हैं। ठीक है, और रीडमी में और क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है npm रन डेव कर दो, तो ये 3000 पोर्ट पे चलने लगेगा। कूल, तो अभी ये npm इंस्टॉल हो रहा है, लेट्स सी। तो ये npm इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग फ्रंट एंड चलाने के लिए npm रन डेव कर रहे हैं, तो होपफुली ये लोकल होस्ट 3000 पे रन चलेगा। ये बोल रहा है कर्जर ब्राउज़र में चलाना है कि नहीं, क्योंकि अभी नए में वर्जन में कर्जर में आप यहीं आईडी के अंदर ही ब्राउज़र चला सकते हो। अभी मैं ये नहीं करूँगा, बेसिकली मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे ही खोल लेता हूँ, देन लेट्स सी अभी क्या आता है, चल भी रहा है नहीं चल रहा है क्या है। ओके, तो ये खुलने में टाइम लग रहा है, हमारा बैकएंड चल रहा है। ओके, बैकएंड चल रहा है। ओके, ये कुछ तो आया, लॉगिन रजिस्टर कोड क्लैश नाम है, तो रजिस्टर करके देख लेते हैं। तो लेट्स सी, अमित यूज़र नेम, ये ऑप्शनल है तो अभी रहने देते हैं, पासवर्ड इज़ अमित 123। ठीक है, एंड बोलते हैं रजिस्टर, तो ये रजिस्टर हो गया विच इज़ ओके, और ये ठीक ठाक सा सब दिख रहा है, 20 प्रॉब्लम है। ओके, तो इसके अंदर जाते हैं तो ये मुझे दिख रहा है, अच्छा ठीक है, तो पाइथन में कोड लिख सकते। अभी एक चीज़ जो मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, वो कोड लिखने का फील सही नहीं है अभी, है ना। तो और ये यहाँ पर क्लिक करो तो इधर जा भी नहीं रहा है, तो मैं इसको बोलता हूँ कर्जर को कि इसको फिक्स करो। और एक जो मोनेको एडिटर आता है, जी हाँ, जो एक्चुअली में रियल में सब लोग यूज़ करते हैं मोनेको एडिटर, एक्चुअली VS कोड भी मोनेको एडिटर यूज़ करता है। तो मैं बोलता हूँ इसको प्रॉपर मोनेको एडिटर जैसा बना लो, ताकि जो भी कलर ये सब चीज़ जो सिंटैक्सेस ये सब आते हैं वो हाईलाइट होते हैं, वो सब प्रॉपर मुझे एडिटर जैसा फील है।